عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول السلام عليك حبيبي يا نبي الله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। पैदल सफर उकाड़ा से मक्का मुकरमा का आज 8वां दिन है और रात को हमने मुजफ्फरगढ़ में स्टे किया था एक मदरसे के अंदर और आज हमने बाकी दिनों की निस्बत जल्दी सफर जो है शुरू किया है और आज इंशाल्लाह हमने जो है चौक क्रैशी से गुजरते हुए गाजी घाट एक जगह आती है, गाजी घाट से पहले हमने जो है वो किसी जगह पे स्टे करना है और यहाँ से जो डेरा गाजी घाट है मुजफ्फरगढ़ से वो तकरीबन 70 किलोमीटर है। तो हमने आधा सफर आज तय करना है और आधा सफर जो है वो हमने कल तय करना है। तो सूरज जो है वो अभी निकल चुका हुआ है। गर्मी यानी कि कुछ हद तक अभी हल्की हल्की जो है वो महसूस हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ना है गर्मी थोड़ी सी अभी बढ़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, चले सफर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। या रसूल अल्लाह उकाड़ा से मुजफ्फरगढ़ तक तो बिल्कुल जो रास्ता है वो ठीक था, ठीक से मुराद है रास्ता अभी भी ठीक है, लेकिन जैसे ही आप मुजफ्फरगढ़ से निकलते हैं तो मुजफ्फरगढ़ से निकलने के बाद आपको जो वीराना है वो महसूस होना शुरू होता है। अगर आप मेरे दोनों जानिब देखें तो आपको वीराना नजर आएगा, यानी कि जो सहरा है वो मुजफ्फरगढ़ से निकलने के बाद यहाँ से शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाना है ये वीराना आपको ज्यादा जो है वो मिलता जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम चलेंगे और सफर जो है वो अपना मुकम्मल करेंगे। अच्छा, अब जैसे जैसे जो है हम लोगों ने आगे जाना है, हमें रास्ते में यानी कि थोड़े थोड़े जो है वो मसाइल दरपेश आने हैं। वो मसाइल क्या होंगे कि लाइट जो है वो शायद कम मिलेगी, पानी जो है वो शायद थोड़ा कड़वा मिलेगा या हो सकता है पानी साफ ना मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हमने आगे जाना है, इस वक्त मैं एक होटल में मौजूद हूँ। अगर तो आप कभी लाहौर वाली साइड से आ रहे हैं, उकाड़ा मुल्तान वाली साइड से आ रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ से आगे हैं आप और आपने आकर खाना खाना है या आपने मोबाइल चार्ज करना है, वॉशरूम जाना है, तो आप मुजफ्फरगढ़ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर पर ये रेस्टोरेंट आता है, न्यू पोर्टा बुलान होटल एंड रेस्टोरेंट। हम जो पैदल हैं तो हमारे लिए तो ये बड़ा ज़रूरी था। हम मुजफ्फरगढ़ से निकले हैं तो उसके बाद हमें ये एक यानी कि अच्छा पॉइंट मिला है जहाँ पर आकर हम लोग बैठे हैं, पानी पिए हैं, वॉशरूम वगैरह भी हुए हैं और मोबाइल चार्जिंग की भी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर कभी आप लाहौर मुल्तान उकाड़ा वाली साइड से आए और आपने मुजफ्फरगढ़ के बाद अगर रुकना हो खाना खाने के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए, तो आप यहाँ पर जो है बिल्कुल रुक सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ही यही है, वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि ताकि अगर कभी मेरे बाद कभी किसी इंसान ने आना हो, चाहे उन्होंने बाइक पर भी आना हो, कार पर भी आना हो, तो भी ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। हमें बास का नहीं पता होता है कि रास्ते में जो अच्छा होटल है, अच्छा रेस्टोरेंट है या इस तरह की जो चीज़ है वो हमें कहाँ पे मिलेगी। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों को भी देता जाऊँगा तो ये बहुत बेहतर है। तो ये जी रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने थोड़ा सा आराम किया है। अब जो है वो हम आगे का सफ़र शुरू करने लगे हैं।
السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجبا। जी तो सफ़र जारी है और गर्मी तो है लेकिन हवा भी चल रही है और ये हवा बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हवा का इतना प्रेशर है कि ये मैंने हाथ में जो अम्ब्रेला पकड़ी हुई है ये अभी किसी वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इसको दोनों हाथों से पकड़ना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे आगे जाना है वीराना बढ़ता जाना है तो हवा का प्रेशर आपको पता है बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। तो उस वक्त मुझे लगता है कि अम्ब्रेला शायद ना यानी कि इस तरह खोल के कैरी करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। पहले चले जी ये कुछ चीज़ें जो है ये तो आपको सफ़र में जो है वो बर्दाश्त करना पड़ती हैं। इवन कि अगर आप बाइक पे भी हैं कार पर भी हैं तो बाज़ वक्त उस वक्त भी हवा का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इवन कि बाइक भी आप बाज़ वक्त जो है वो बाज़ बात कैरी करना आपके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले 11:45 हुए हैं और अभी हम कोशिश कर रहे हैं जुमे में तकरीबन घंटे से ऊपर ही वक्त पड़ा है और सफ़र जारी आगे जाके देखते हैं इंशाल्लाह जुमा जो है वो पढ़ेंगे और सफ़र फिर अभी भी जारी है। और अभी यानी कि जब जुमे का वक्त होगा जुमे की नमाज अदा करेंगे उसके वक्त फिर सफ़र जो है वो आगे जारी करेंगे दोबारा। या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह या रसूल जारी है और इस वक्त जो है वो 12:19 हो रहे हैं और इस वक्त मैं चौक गौदर में मौजूद हूँ। चौक गौदर के बाद आगे चौक कुरैशी आएगा। यहाँ पर मैंने जुमे का टाइम बता दिया, यहाँ पर जुमा तकरीबन 2 बजे है। अभी हमारे पास टाइम काफ़ी पड़ा है, हम आगे की मस्जिद देखेंगे और वहाँ पे जुमा पढ़ेंगे और सफ़र को जारी करते हैं। جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجبال الهادي محمد يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا। मैं जा रहा हूँ बाइक की ज़रा पानी पानी की बात है। सारे दोस्त काढ़े पैदल हज के उधरों लो 14 निभाना ठीक है सवारी के दरमियान बिल्कुल पैदल मेरे साथ तो ये मैं तो फौरन नशी के साथ रास्ते में हूँ।
बस है तो ये जैसे ही मैंने पानी पीना मिले ये तो हम आ चुके हैं जहाँ पर आज हमने स्टे करना है। इस वक्त हम तकरीबन गाजी घाट के करीब हैं। एग्जैक्ट गाजी घाट नहीं है, लेकिन आज मैंने सुबह भी जब चला था तो मैंने पोस्ट में लिखा था कि इंशाल्लाह गाजी घाट के करीब जो है वो स्टे होगा। तो गाजी घाट के करीब ये एक फार्म हाउस है। अगर आप लोग मेरे वीडियो देखें तो ये फार्म हाउस है, आई थिंक सो कि पोल्ट्री फार्म है। बिल्कुल पोल्ट्री फार्म जो है ये है जहाँ पर आज हमने स्टे किया है। क्योंकि ये मेन से थोड़ा सा हटके था तो हमने चूंकि सुबह डीजी खान की तरफ जाना है, सुबह हमारा इंशाल्लाह जो स्टे है वो डीजी खान में होगा, इसलिए हमने यहाँ पे स्टे किया ताकि सुबह को जो हमारा सफ़र है वो आसान हो। तो माशाल्लाह हम यहाँ पे आए हैं, अच्छा फार्म बना है। अभी आए आपको रूम भी दिखाते हैं जहाँ पे यानी कि हमने सोना है। तो मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूँगा, जहन से निकल जाता है, मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पे भी हम स्टे कर रहे हैं, क्योंकि स्टे के हवाले से बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि आप कहाँ पे रुकते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस रास्ते में कुछ हमारे अपने भी जानने वाले आएंगे जिनके हम घर में रुकेंगे, मसाजिद में भी रुकेंगे, होटल में भी रुकेंगे। आज अब जैसे फार्म हाउस में रुके हुए, तो ऐसे जगह जो है वो तब्दील होती रहेंगी। तो आए आपको जरा कमरा दिखाते हैं जहाँ पे आज हमने सोना है। तो जी ये जो है हमारा कमरा है, ये सारा जो है सामान मेरा पड़ा हुआ है। तो जब आपको पता है बस इस टाइम बंदा जरा आता है, थका थका होता है, सामान जरा फिर अभी तो फिर भी तकरीबन तरतीब में पड़ा हुआ है ये सामान। तो ये सामान पड़ा है जी। इंशाल्लाह आज का स्टे जो है वो यहाँ पे है। सुबह इंशाल्लाह यहाँ से जल्दी जो है वो निकलेंगे और फिर सुबह जाकर जो है वो डेरा गाजी खान स्टे करेंगे। इंशाल्लाह सुबह आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मैंने आप सब लोगों को याद रखा हुआ है, आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान जी। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको यानी कि जहाँ पे स्टे करेंगे तो स्टे की जगह भी आप लोगों को दिखाया करेंगे। और बाकी खाने के भी लोगों को बड़ी फिक्र होती है कि चल रहे हैं इतना ज़्यादा, तो डाइट क्या है और क्या मामला है। तो डाइट वही जो खाना यानी कि हम घर में खाते हैं नॉर्मली, वही चावल, चिकन, मटन और सब्जियां, दालें, वही होता है। तो बहरहाल जी ये खाना है जहाँ पे यानी कि हम फार्म हाउस पे खाने लगे हैं। चावल है माशाल्लाह, चिकन है और रोटी है और पानी है। तो अभी खाना खाते हैं और आज का स्टे यहीं पे इंशाल्लाह। बस अभी थोड़ी देर में सो जाएंगे और फिर सुबह उठ के यहाँ से आगे का सफ़र शुरू करेंगे। बहुत